नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और पवित्र और दिव्य कथा में। क्या आप जानते हैं कि तुलसी विवाह कब और क्यों मनाया जाता है? और तुलसी माता का विवाह भगवान विष्णु से कैसे हुआ? आज हम जानेंगे तुलसी विवाह की पूर्ण, पौराणिक और बेहद प्रेरणादायक कथा। तो आइए शुरू करते हैं। तुलसी माता और भगवान विष्णु की दिव्य गाथा। एक समय की बात है। पवित्र और भक्ति में लीन स्त्री थी, वृंदा। वृंदा भगवान विष्णु की सबसे बड़ी भक्त थी। वह दिन रात भगवान की पूजा और ध्यान किया करती थी। भगवान शंकर की कृपा से वृंदा का विवाह एक शक्तिशाली राजा जालंधर से हुआ। जालंधर बहुत बलशाली था और वृंदा के सतीत्व की शक्ति से अजेय बन गया था। कोई भी देवता उसे युद्ध में हरा नहीं पाता था। धीरे धीरे जालंधर को अपने बल पर घमंड हो गया। वह देवताओं को सताने लगा और स्वर्ग में उत्पात मचाने लगा। देवता बहुत चिंतित हो गए। वे सभी भगवान विष्णु के पास पहुंचे और बोले, प्रभु, जालंधर के अत्याचार से हमें मुक्ति दिलाइए। भगवान विष्णु ने कहा, वृंदा मेरी सच्ची भक्त है। मैं उसके पति को नष्ट नहीं कर सकता, परंतु अधर्म को भी सहन नहीं कर सकता। इसीलिए भगवान विष्णु ने एक योजना बनाई। उन्होंने जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा के महल की ओर प्रस्थान किया। वृंदा उस समय अपने राजमहल के मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा कर रही थीं। तभी भगवान विष्णु जालंधर का रूप लेकर वहां पहुंचे। वृंदा ने उन्हें देखकर सोचा कि यह उनके पति हैं। वह श्रद्धा और प्रेम से उनके चरणों में झुक गईं। जैसे ही वृंदा का मन विचलित हुआ, उसकी तपस्या भंग हो गई। उसी क्षण जालंधर की शक्ति समाप्त हो गई और देवताओं ने उसे युद्ध में मार दिया। जब वृंदा को यह सच्चाई पता चली, तो वह अत्यंत दुखी हुई। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, आपने मेरे साथ छल किया। और क्रोध व वेदना में भरकर उन्होंने श्राप दिया, तुम पत्थर बन जाओ। श्राप के प्रभाव से भगवान विष्णु शालिग्राम बन गए। जब माता लक्ष्मी ने वृंदा का दुख और तप देखा, तो वे प्रकट हुईं और बोली, वृंदा, अपना श्राप वापस लो। प्रभु ने यह सब धर्म की रक्षा के लिए किया है। वृंदा ने लक्ष्मी जी की बात मानकर अपने श्राप को वापस ले लिया, लेकिन उन्होंने स्वयं अग्नि में प्रवेश कर आत्मदाह कर लिया। वृंदा के शरीर से एक पवित्र पौधा उत्पन्न हुआ, जिसे भगवान विष्णु ने तुलसी नाम दिया। भगवान विष्णु ने कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक महीने की देवउठावनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाता है। भगवान विष्णु ने वरदान दिया, जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। इस प्रकार तुलसी विवाह का पवित्र पर्व सृष्टि में स्थापित हुआ। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपने विचार साझा करें।